वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता, फिर एक बार पवित्र शास्त्र लें और पहला राजा के 22वें अध्याय को खोलें, जहां पर हम परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ताओं के रूपरेखा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि 850 झूठे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि इस्राएल व यहूदा के राजा गिलाद के रामोत में जाकर युद्ध करें। जब यहूदा के राजा ने इसकी जांच पड़ताल की कि सचमुच में यह सही है कि नहीं है, क्योंकि वहां पर अनेक झूठे नबी थे, इस्राएल के दुष्ट राजा आहाब ने एक नबी को, जो कभी भी अच्छी नबूवत नहीं करता था, मिकाया के पास भेजा और संदेशवाहक जो उसे लेने गया था, उसके द्वारा उसे यह कहा गया कि कृपया सभी नबियों के साथ सहमत हो जाए। जब मिकाया को 2 राजाओं के पास लाया गया, तब आहाब ने उससे पूछा, मिकाया, तुम इस विषय में क्या समझते हो? क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करें या रुके रहें? और तब तक मिकाया ने कहा, हाँ, कर सकते हो। उस पर चढ़ाई करो और कृतार्थ हो, यहोवा उनको राजा के हाथ में कर देवे। आहाब ने फिर उससे पूछा, मिकाया, क्या तू परमेश्वर के सत्य वचन को बता रहा है? फिर मिकाया ने उत्तर दिया, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का ये वचन आया कि वे तो अनाथ हैं, अतः वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं परंतु हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? सो आहाब और यहोशापात ने यह निर्णय किया कि वे इस्राएल व यहूदा के सेना की अगुवाई करेंगे और अरामियों के विरुद्ध युद्ध करेंगे। सो इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के नबी की नहीं सुनी परंतु झूठे नबियों की बात मानी। तब सिदकिय्याह मिकाया के निकट गया और उसके गाल में थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? तब मिकाया ने उत्तर दिया, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा, तब तुझे बोध होगा। फिर उसने एक महान संदेश दिया। उसने कहा, स्वर्ग में परमेश्वर के दूत उसके समक्ष प्रकट हुए और परमेश्वर ने कहा, कौन मेरे लिए दुष्ट आहाब के पास जाएगा और उसे धोखा देगा? एक दूत ने कहा, मैं जाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा, तू कैसे यह करेगा? और दूत ने कहा, मैं उसको बहकाऊंगा और उन भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगा। अब आहाब ने आदेश दिया कि जाओ और अरामियों से युद्ध करो और मिकाया को बंदीगृह में डाल दो, और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक उसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकाया ने चिल्लाकर कहा, मित्र, तू वापस नहीं आने वाला है। यदि वापस आता तो परमेश्वर मुझ में होकर बातें नहीं करता। तब आहाब और यहोशापात अपनी सेना की अगुवाई की और अरामियों से युद्ध करने चल पड़े। हम यह मान सकते हैं कि मिकाया उस काल कोठरी में रोटी खाकर व पानी पीकर मर गया होगा, क्योंकि उसके बाद हम उसके विषय में और कहीं नहीं पढ़ते। अरामियों के इस युद्ध के साथ मिकाया की भविष्यवाणी पूरी होती है। आहाब और यहोशापात की सेना पहाड़ों पर भेड़ बकरियों की नाई तितर बितर हो गईं, और किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर उसे लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना से बाहर ले चल। मित्र, यहाँ पर भी मिकाया की भविष्यवाणी पूरी होती है। राजा की हत्या होती है और सेना तितर बितर हो जाती है। श्रोता मित्र, जब मिकाया ने परमेश्वर के लिए बोला, सो उसने जो मूल्य चुकाया उस पर हम ध्यान करें। राजाओं की पुस्तक में अनेक अनजान भविष्यवक्ता हैं जिनका नाम ही नहीं आया है। उदाहरण के लिए
पहला राजा 13वें अध्याय में एक बिना नाम का भविष्यवक्ता है जिसने दुष्ट राजा यारोबाम के सामने खड़ा हुआ। फिर यारोबाम ने वेदी के पास खड़ा होकर उस नबी पर हाथ बढ़ाया और कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। सो वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ ज्यों का त्यों हो गया। सो मित्र, यहाँ पर हम उस नबी के द्वारा चंगाई के अलौकिक कार्य को देखते हैं। जब आप इस परमेश्वर के भक्त जन जो एक नबी था उसके विषय में पढ़ेंगे तो आप ये मान लें कि सभी परमेश्वर के सच्चे नबियों के पास अलौकिक सामर्थ थे। उनके पास परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की सामर्थ थी जिससे वे अद्भुत कार्य किया करते थे, और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से वे कोई भी कार्य नहीं किया करते थे। परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ उनमें होकर कार्य करती थी, इसलिए उनकी सेवकाई में अनेक आश्चर्य कर्म होते थे। सो परमेश्वर के आश्चर्य व अलौकिक सामर्थ के बिना वह नबी उस राजा के सामने नहीं खड़ा हो सकता था। पहला राजा में एलिया एक महान नबी था। पहला राजा 18वें अध्याय उसके प्रकाशन होने की एक घड़ी थी। अहाब के झूठे नबियों से एलिया बहुत दुखी था। उसने परमेश्वर के सभी लोगों को, अहाब के झूठे नबियों को और इजबेल को करमेल पर्वत पर बुलाया, जहां पर उसने उन्हें एक महान संदेश सुनाया। एलिया ने परमेश्वर के सभी लोगों के सामने बाल के नबियों से यह चुनौती रखा कि मैं चाहता हूं कि तुम एक वेदी बनाओ और उस पर बलिदान चढ़ाओ, परंतु उसमें आग न लगाना। मैं भी एक वेदी बनाकर उस पर बलिदान चढ़ाता हूं, और फिर हम अपने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा, और तब हम जान पाएंगे कि किसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। सभी लोग करमेल पर्वत पर इकट्ठे हुए। बाल और दुष्ट अहाब के नबी सुबह से वेदी बनाए और उस पर उन्होंने बलिदान चढ़ाया। फिर उन्होंने प्रार्थना करनी प्रारंभ की। भोर से लेकर दोपहर तक वे यह कहकर प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, वह कहीं गया होगा, वह यात्रा में होगा, या हो सकता है कि वह सोता होगा। फिर उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि वे लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनाई न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बलि के मेमने को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। इस प्रकार 3 बार उसने ऐसा ही करवाया। फिर एलिया ने इस प्रकार से प्रार्थना की कि हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन, ताकि ये लोग जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी, पत्थर और धूल समेत सबको भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूख गया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। वहां पर एक अद्भुत बेदारी आ गई। तब परमेश्वर के लोगों ने बाल के उन 850 झूठे नबियों को पकड़ लिया और उन्हें किसोन के नाले में ले जाकर मार डाला।
सो उस दिन करमेल पर्वत पर एलिया के लिए एक प्रकाशमान होने का दिन था। उसने उस दिन इन शब्दों से अद्भुत संदेश दिया। उसने कहा, तुम कब तक दो विचारों में लटकते रहोगे। श्रोता, इस विषय पर हमने पहले ही अध्ययन कर लिया था कि दुचित्ते लोग अपने सभी मार्ग में अस्थिर रहते हैं। जब विश्वासी लोग अपने विश्वास के आधार पे कार्य नहीं करते, तब वे दुचित्ते होते हैं। इसलिए एलिया ने लोगों से कहा, एक तरफ हो लो। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। श्रोता, दुचित्ता मनुष्य के विषय में पवित्र शास्त्र अनेक बातों को बताता है। जैसे लिखा है कि तू न तो ठंडा है और न ही गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, परंतु तू तो गुनगुना है। फिर वचन में आया है कि दो स्वामियों की सेवा न करो। मित्र, पवित्र शास्त्र हमेशा इसके विषय में हमें चेतावनी देता है। सो एलिया इस बात को स्पष्ट कर बताया कि हमें दुचित्ता नहीं होनी चाहिए। फिर 18 व 19वें अध्याय में हम आहाब और इजबेल के विषय में पढ़ते हैं। जितने झूठे नबी थे वे सब इजबेल के थे और मारे जा चुके थे। इजबेल ने एलिया के पास दूत के द्वारा यह कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे संग वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और जंगल में जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपनी मृत्यु मांगी। उसने कहा, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। श्रोता, यहाँ थोड़ा कल्पना करें कि 18वें अध्याय में एलिया ने एक बड़े विजय को प्राप्त किया, परंतु 19वें अध्याय में वह उस झाऊ के पेड़ के पास बैठकर अपनी मृत्यु मांग रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य परमेश्वर के द्वारा उपयोग होने के बाद असफल हो जाता है। सो वे जो अद्भुत कार्य करते हैं वो अपने बल बूते पर नहीं करते, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से करते हैं। पौलुस ने इसे इस प्रकार समझाया है, जहां पर उसने कहा, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। यहाँ पर एलिया बहुत दुखी था। हर एक समय परमेश्वर अपने महान लोगों की अगुवाई करता है। जब वह झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मृत्यु मांग रहा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा, उठ, कुछ खा पी और सो जा। सो उसने खाया। जब दूसरी बार भी उसने ऐसा ही किया, तब बल प्राप्त किया और 40 दिन तक उस भोजन की सामर्थ्य से चलता रहा। श्रोता मित्र, आप इन राजाओं की पुस्तक में उन उदाहरणों व चेतावनियों को देखें और इसके द्वारा आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।